किचन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनने वाली ये आलू पूरी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर होगी। बहुत ही सॉफ्ट सी पूरी हम अपने किचन में आज की रेसिपी में तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमें बेसिक किचन से ही मिल जाएंगे और आलू के पराठे की रेसिपी से ये रेसिपी काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी डिफरेंट आपको लगेगी। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आधा कप जो है वो सूजी हमने ले लेनी है और इसमें 1/3 जो है वो कप पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद सूजी को बहुत ही अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह या लम्स वगैरह बाकी ना रहे। 5 से 10 मिनट हमने पानी मिक्स करने के बाद सूजी को रेस्ट देना है। इससे हमारी सूजी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद मैंने सूजी को साइड पे रख दिया। दूसरी तरफ 2 अदद आलू को अच्छी तरह बॉयल करके हमने इनको ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने का मकसद ये है कि इनके अंदर कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और आलू हमारे प्रॉपरली बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाएं। आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं और सूजी की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि ये फूल के बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और डबल हो चुकी है। अब बारी आती है इनको मिक्सिंग करने की। आलू के अंदर हम अपनी सूजी को मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे स्पाइस ऐड करने की बारी आती है। स्पाइस में सबसे पहले सब्ज मिर्च को बारीक कटा हुआ मैं ऐड करूँगी। इसके बाद सब्ज धनिया है वो भी बारीक कटा हुआ है, उसको हम ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड हो जाएगा और 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड होगी। सारी चीज़ों को हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे स्पाइस बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब बारी आती है इसके अंदर मैदा ऐड करने की और यहाँ पे तकरीबन पौना कप जो है वो मैंने मैदा ऐड कर दिया है। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा ऐड करने के बाद हमने सारी चीज़ों को मैदे के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। पानी की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैदे को डो की शक्ल में गूंद लेना है। बहुत ही अच्छी तरह जब हमारा मैदा गूंद जाएगा तो हमने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड करना है और मैदे को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। जब 5 से 10 मिनट हम रेस्ट दे देंगे तो अगेन हम मैदे को एक दफ़ा दोबारा से नीड करेंगे अच्छी तरह ताकि हमारी जो डो है वो परफेक्ट सी तैयार हो जाए। यहाँ पे हम मैदे को अगेन अच्छी तरह नीड कर लेंगे। नीड करने के बाद हमारी डो सॉफ्ट पूरी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा पेड़ा हमने लेते जाना है और इसके पेड़े हमने बना के रख लेने हैं। एक एक पेड़ा बना के मैं रख लूँगी और इसी तरह जो है वो एक एक पेड़े को वर्किंग काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा फेंक के छोटी छोटी पूरियाँ जो हैं वो हम बेल के तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सारी पूरियाँ बना के तैयार कर लें और फिर उनको एक साथ फ्राई करना स्टार्ट कर दें। रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा हम मज़ीद इसको पूरी को फ्लैट करेंगे और फ्लैट करने के बाद इनको बेल के जो है वो रखते जाएंगे। डो हमारी बहुत अच्छी और सॉफ्ट तैयार हुई है। हल्के हाथों से मैंने जो है वो पूरी को बेल लिया है और अब सारी पूरियाँ बेल के मैंने जो है वो एक साथ में ही तैयार करके रख ली हैं। दूसरी तरफ हमने ऑयल को प्री हीट करना है और बहुत ही अच्छा तेज़ गरम ऑयल कर लेना है। इसके अंदर बारी बारी एक एक करके पूरी ऐड करते जाना है। चम्मच की मदद से पूरी को ऑयल के अंदर डिप करना है। मुसलसल डिप करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में हमारी पूरी बिल्कुल बहुत अच्छी सी फूल जाएगी। पूरी हमारी आप देख रहे हैं कि फूल चुकी है। दोनों साइडों से हमने लाइट गोल्डन सा कलर पूरियों को दे लेना है। दोनों साइडों से इनका प्रॉपर गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो हमने इनको ऑयल से निकाल के सेपरेट कर लेना है। आलू की पूरी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ेदार, और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं।
आप इसे दही की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर किसी और चीज़ के साथ भी खाना चाहें तो बहुत ही लजीज और लाजवाब सी रेसिपी है। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी ऐड करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल लुक पूरियों की देखें, कितनी अच्छी और सॉफ्ट पूरियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। एक पूरी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर भी है और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।